थोड़ा जिहा ध्यान जे परस बार चल गया तो गंगा माता ने नाल ही ले जाना। पर ये ज्ञान गंगा ऐसी है, इसमें जितने डूबते जाओ उतना कम। तो एक बार दोनों हाथ उठा के बोले भागवत महापुराण की जय। और ये जो धाराएं हैं ना, आपने देखा होगा जहां कथा होती है बीच में जगह छोड़ी होती है कि नहीं होती है? वो क्यों? क्योंकि धाराएं हैं, ऐसे नहीं बहती है। ये जो धारा है ये आधी इधर जाएगी और आधी, तो अब आपने क्या करना है, आधे इधर और आधे, तो फिल्म देखिए ना, आधे इधर बाकी मेरे पीछे आओ। तो आपने बीच का रास्ता बिल्कुल छोड़ देना है। अब ये रोज करना है आपने, ठीक है? और भक्ति जब करते हैं तो भक्ति के लिए कोई वो नहीं है, जो कुर्सी पर बैठना चाहते हैं बैठ सकते हैं। कई ऐसे सोच रहे होंगे कि कुर्सी पे नहीं बैठना, असि बुढ़े थोड़ी है। जो नहीं बैठ सकता नीचे वो कुर्सी पर बैठ जाए। तो आइए इस ज्ञान गंगा में डूबते हुए थोड़ा अपनी वाणी को पवित्र करते हुए मेरे साथ सबने बड़े भाव से बोलना है। बोले वांके बिहारी लाल की जय 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 जय। और सबसे बड़ा तो धन्यवाद मैं यहाँ के कमेटी मेंबर जितने भी हैं, समस्त गांव, समस्त भक्तजन, जितने भी आप परिकर हैं, आप सब के लिए मैं नमन कर रहा हूं यहाँ से कि भगवान ने कैसी प्रेरणा डाली आपके मन में कि आपने ये कार्यक्रम आरंभ किया। और जब शुरू में शायद आप बात कर रहे थे तो सोच ही रहे थे, गांव वालों सोचा था ऐसे, सोचा था कभी? ये आपकी सोच जब एक हो गई ना, करवा तो ठाकुर जी रहे हैं, बाकी शंकर भगवान जी देख रहे हैं। जब हम भी बात कर रहे थे तो यही बात हुई थी। अब देखो इतना बड़ा साउंड लग गया है, बजाने वाले भी बैठे हैं, सुनने वाले भी बैठे हैं, सुनाने वाले भी बैठे हैं। शंकर भगवान जी से मिले आज आप, पूछा उनको खुश है कि नहीं? अरे जितने वो खुश है ना, आज मांग लो जो मांगना है जिसने। शंकर भगवान तो आज ऐसे झोली लेकर बैठे हैं कि आज लूंगा नहीं, दूंगा ही दूंगा। लिया तो क्या, इन्होंने पानी लेते हैं बेचारे, आज मांग लेना इनसे, बड़े खुश हैं। तो आइए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए मेरे साथ बड़े भाव से बोलिए, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का
कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, कोई गिरधर गोपाल, कोई राधा माधव लाल, यही हर दीना यही हर दीना यही हरि करुणा सिंधु, यही हरि करुणा सिंधु, नमो बारंबारा हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण। पहले मैं बोलूं फिर आप बोलो। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण। एक बार दोनों हाथ उठाओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज बड़ा सौभाग्य सबका इस पावन कथा का श्रवण कर रहे हैं। सर्वप्रथम पूजन हुआ, कलश यात्रा की और बढ़ चढ़कर भाग लिया आप सबने। ये किसी एक का कार्यक्रम नहीं, ये सबका मिलके। कि मंदिर किसी एक का है, सबका है ना। आप सब मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरी यही प्रार्थना रहेगी ठाकुर जी से कि आप सब पर सदा अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए। बोल बांके बिहारी लाल की। औरतों का बड़ा सहयोग होता है। कोई ऐसा कार्यक्रम हो ना, औरतें सुबह से आई हैं, सुबह से आए ना,
कीर्तन भी कर रहे थे, भजन भी हो रहा था, कलश यात्रा भी हुई। उठाया कभी घड़ा सर पे? आज उठाया ना? आज मैं तो यही कहूंगा कि वृंदावन आज यही है, ठाकुर जी यही है वृंदावन के। एक बार आप जोर से बजाओ, मैं तो कहूंगा। मैं बड़ा साधुवाद प्रधान जी, ठाकुर जी आप पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें, क्योंकि एक मुखिया जो होता है ना, इंजन ठीक हो ना, फिर पीछे 90 डब्बे हो, चाहे 190 हो, चाहे 1090, इंजन अच्छा होना चाहिए, वो खींच लेगा सब। मैं क्या प्रधान जी जुराबें डाल दो? कहता मैं डालता ही नहीं शास्त्री जी। पर आज यदि ठंड भी लग रही होगी तो ठाकुर जी वो भी नहीं लगवाएंगे। या तो ये समझ लो कि परीक्षा ले रहे हैं आपकी। वो कह रहे हैं ठंड दूंगा, आप कह रहे हैं जितनी देनी आज दे दे। समय निकलता जाएगा। LIC करवाई है किसी ने? दसना थोड़ी सारे ने, पता तो होगा ना LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। आप ये मत सोचना मैं प्रमोशन कर रहा हूं उसकी, मैं एजेंट नहीं हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। आपने वो LIC करवाई है ना, पर आप उस पैसे का आनंद नहीं लेंगे, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, ऐसा ही है ना। लेकिन ये जो समय आप यहां व्यतीत करेंगे ना, ये समय आपके पता नहीं कितने जन्मों को ठीक कर देगा, कितने जन्मों को। अरे अकेले आए थे, अकेले जाना है कि कोठी और गाड़ियां साथ जाएंगी? तो सोच लो आज आप। अच्छा मेरे को ये बताओ, गुरु नानक देव जी को जानते हैं ना सारे? उनका नाम आज भी लोग कितने भाव से लेते हैं। क्यों? एक प्रथा ऐसी शुरू करके गए, ऐसी शुरू करके गए कि जहां से भी लोग आए, पंजाब में अगर आ जाएं तो ये बोलते हैं, मैं खुद बोलता हूं कि पंजाब में और मिले ना मिले पर भूखा कभी नहीं सोएगा आदमी। लंगर प्रथा की है ना उन्होंने शुरू, गुरु नानक देव जी ने वो शुरू किया। तो आपने क्या किया? सोचो 2 मिनट, हमने और आपने क्या किया जो हमारे बारे में सोचे दुनिया? इसीलिए भगवान का थोड़ा भजन तो जरूरी है ना। ये जो आज आप यहां समय व्यतीत कर रहे हैं ना, ये आपके नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी को भी सुधार रहे हैं। यही है वो LIC। समय निकालना बहुत मुश्किल, सबको पता है, कथा है, पर आए कितने? समय नहीं है। आएंगे पर मेरे ठाकुर जी सबको बुलाएंगे, जिस जिसकी हाजिरी लगवानी है वो जरूर लगवाएंगे। पर आपसे प्रार्थना रहेगी कि जब भी चलना ना कथा के लिए घर से, दूसरे को जरूर बोल के कि हम जा रहे हैं, आपने चलना है कि नहीं, जरूर बोल के आना। ये बोलना भी पुण्य है। और एक प्रार्थना ये रहेगी कि जितने भी यहां आए सब मास्क लेकर आए, क्योंकि आजकल थोड़ा वो क्या चला है, पहले तो था कोरोना, अब कोई और आ गया है। हाँ ये बस वही, यहां नहीं आएगा, चिंता मत करो, पर वैसे अपनी सेफ्टी के लिए जगह खुली है, खुले खुले बैठना है, पर खुले बैठेंगे कहाँ, ठंड होती है फिर। पर आज आप यहाँ सब एकत्रित हैं। महाराज माँ पार्वती एक बार अपने घर में बैठे हैं, उनके गुरुजी आ गए। कौन आ गए? नारद जी। कौन आ गए? कैसे करते हैं नारद जी? जो जोर से बोले जरा। महाराज एक बस नारायण से देखो कितनी बातें याद आ जाएंगी। हिरण्यकश्यपु एक बार ब्रह्मा जी की तपस्या करने चले। क्या करने चले?
इसलिए कि भगवान ने मेरे भाई को मारा है, हिरण्याक्ष को, मैं बदला लूंगा। ऐसा वरदान मांगूंगा कि मैं कभी मरूं ही ना। चला गया जंगलों में। जब प्रार्थना करने लगा तो देवता सारे डर गए कि ये तो राक्षस हैं, ये तो सिद्ध तुरंत कर लेते हैं भगवान को। प्रभु कुछ करो। अब प्रभु क्या करे? प्रभु ने कहा कुछ करता हूं। अब वो ना एक तोता बन के चले गए। क्या बन के चले गए? एक पेड़ पे बैठ गए, जिस पेड़ के नीचे वो तपस्या करने बैठा। अब जैसे ही वो ध्यान मग्न हुआ, तोता ऊपर से क्या बोले? नारायण नारायण। क्या बोले? अब जैसे ही उसका ध्यान लगे, तोता बोल पड़े नारायण नारायण। क्या बोले? बच्चों क्या बोले? नारायण। हाँ। हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि जो मेरा दुश्मन है उसी का नाम है तोता बोल रहा है। आज कोई मुहूर्त ही खराब है, आज घर चलता हूँ। घर चला गया। पत्नी ने कहा महाराज आप तो तपस्या के लिए गए था, मैंने तो ये सोचा था पता नहीं हजारों वर्ष लग जाएंगे, कब आएंगे। बोला आज का दिन ही खराब था। बोला क्यों? बोला एक तोता आ गया। कहाँ? उस पेड़ पर। बोला अच्छा, फिर? वो नारायण नारायण करता रहा। क्या करता रहा? पत्नी बड़ी खुश हुई, शुक्र है इस राक्षस के मुंह से नारायण तो निकला। वो फिर पूछने महाराज क्या? वो फिर बोले नारायण नारायण। किसने किया? तोते ने। एक बार फिर बताओ कैसे किया? नारायण नारायण। पत्नी ऐसी हो जो अपने पति को इस तरफ भी लगाए। एक बार नारायण नारायण बोलने से इतना मन प्रसन्न हुआ, इतना मन प्रसन्न हुआ, आगे कथा आएगी ये विस्तार से जब सुनेंगे आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। अभी हो रही है आपको प्रसन्नता? अच्छा बोला महाराज आप बैठो, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। भोजन लाने गई, जब भोजन लेके आई फिर पूछा महाराज मैं भूल गई, तोते ने क्या बोला था? बोला तेरे को बोला तो है नारायण नारायण नारायण। अच्छा अच्छा हाँ, नहीं महाराज जैसे तोता बोल रहा था आप भी वैसे ही बोल रहे हैं, एक बार फिर बताओ। वो फिर से बोले। इतनी बार नारायण शब्द का उच्चारण करवा लिया कि जब उनकी धर्मपत्नी ने गर्भ धारण किया तो प्रहलाद जैसा भक्त उत्पन्न। देखो प्रभु की क्या लीला है। एक नारायण शब्द उसके कान में डलवाया और राक्षसों के घर में भी प्रहलाद जैसा भक्त उत्पन्न हो गया। फिर हम बोलते हैं कि शोर है, यहां तपस्या नहीं करनी, मंदिर में बड़ा शोर होता है। अरे जिसने प्रभु का नाम लेना है वो कहीं भी, हमारी भावना कैसी है बस। महाराज नारद जी आ गए, पार्वती मां अंदर बैठे थे, नारद जी कर गए अंदर गए और कैसे किया? क्या करते हैं नारद जी? नारायण नारायण। पार्वती मां खड़े हो गए, गुरु जी आए। आपके भी है ना गुरु जी, वो आते हैं तो आप उनका सत्कार करते हैं। मां ने भी बड़ा सत्कार किया। महाराज सत्कार किया। नारद जी पूछने लगे कि पुत्री सब कुशल मंगल, शंकर जी कहाँ हैं? बोला आपको पता ही है तपस्या पे कहीं बैठे हैं। बोला अच्छा। महाराज आज कैसे आना हुआ? बोला बस अब आप समझ जाओ, नारद जी आए तो कोई तो गड़बड़ है। नारद जी आए चलते चलते, बोला अच्छा पुत्री चलता हूं। बोला ठीक है महाराज, बस आशीर्वाद रखना, ऐसे ही प्रभु भक्ति में लगी रहूं, आपका बड़ा आशीर्वाद। बोला आशीर्वाद तो ठीक है, पर मुझे लगता है शंकर भगवान आजकल ना आपसे बड़ी बातें छुपाते हैं। बोला नहीं महाराज वो कोई बात नहीं छुपाते। अब आप जाकर अपने पतियों को मत पूछना कि कोई गलत नहीं छुपाते। नहीं नहीं बोला प्रभु पूछ। नहीं बोला छुपाते हैं। आपको कैसे पता? बोला गले में मुंडमाला इतनी डाली हुई है, कभी बताया किसकी है?
हाँ, बोला प्रभु ना मैंने पूछा ना उन्होंने बताया। बोला आज पूछना आएंगे तो बस थोड़ी सी तीली लगा गए, आग सी लगा गए और चल पड़े। जैसे ही चले शंकर भगवान भी आ रहे थे, उनके आने से पहले निकल गए। और शंकर जी ने देख लिए, जैसे ही देखा मन में ही कहने लग पड़े कि आज नारद जी आएंगे। अब अंदर जाते ही कोई गड़बड़ तो पक्का है। नारद जी जहां आगे वहां, अब महाराज अंदर गए। मां पार्वती एक कोने में जाकर मुंह लटका के बैठी। शंकर जी देखकर हंसने लगे। मैया क्या हुआ? बोला नहीं कुछ नहीं। नहीं बोला कुछ हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। अरे बोला बता दे क्या हुआ? नारद जी आए थे, सब कुशल तो है? बोला बस सब कुशल है। हुआ क्या? नहीं बताऊंगा। अच्छा चल बता दे क्या हुआ। ये जो गले में मुंड माला डाली है किसकी है? आज तक आपने बताया नहीं। हंसने लगे। शंकर भगवान से बड़ा वैरागी आज तक कोई नहीं हुआ। और शंकर भगवान जैसा प्रेम करने वाला भी आज तक कोई नहीं है। कहते हैं ना कि ये तो वैरागी है, इसको प्रेम की भाषा क्या पता। अरे शंकर भगवान को पूछो प्रेम क्या होता है। देखो वैरागी भी सबसे बड़े। मैया आप जितनी बार जाते हैं ना, आपसे मैं इतना प्रेम करता हूं कि जो मुंड माला डाली है, आपका शरीर छोड़ने के बाद ये जो माला मुंड माला है वो मैं गले में पिरो ले। पर पार्वती मां ने कहा महाराज ऐसा क्या जो मुझे जाना पड़ता है हर बार और आप नहीं जाते? कहा मैंने अमृत पिया है। क्या पिया है? बोला महाराज जो देवताओं ने पिया था? बोला नहीं वो अमृत नहीं, मैंने कथा अमृत पिया है। क्या पिया है? जिसको आज आप भी पी रहे हैं। अच्छा महाराज कथा अमृत, अब मुझे भी तो पिलाओ। शंकर भगवान कथा सुनाने लगे। कहते हैं ना अमर कथा सुना रहे हैं। सुना है आपने ना? कहा पार्वती मां मैं सुना तो देता हूं पर बड़े ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। कैसे? ध्यान पूर्वक सुनना होगा, ध्यान इधर उधर नहीं करना होगा। और आपने भी अब ध्यान यही रखना है। आपका ध्यान इधर उधर हुआ तो मेरा ध्यान भी इधर उधर चला जाएगा। आज का दिन आप सब समझ गए तो सारी कथा समझेंगे। महाराज शंकर भगवान जब सुनाने लगे तो सबसे पहले जो चौपाई गाई थी ना शंकर भगवान ने, हम सब उसको मिलकर गाएंगे। बोले शंकर भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महाराज मंगल भवन अमंगल
मंगलहारी। भवन होता है घर, किसका घर? मंगल का घर। अमंगल उसको हरने वाला। द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। कौन है वो जो मंगल का भवन है और अमंगल को हरने वाला है? दशरथ पुत्र राम। कौन? बोलो राम। ध्यान से सुनना कथा, अब आप भी ध्यान से सुनना। भैया मैं कथा सुनाऊंगा तो थोड़ा आवाज करते रहना ताकि मुझे पता लगे कि कोई सुन रहा है। इसलिए आप भी थोड़ा ऐसे ऐसे कर दिया करो, मुझे पता तो लगे कि सुन रहा है कोई। ऐसे ऐसे मत कर देना। अब कई कहते हैं कि महाराज अटोल क्यों करते, बाजे क्यों? देखो पुराने समय में तो ये व्यवस्था नहीं। एक सुनाता था उस टाइम, कथा शुरू जहां से हुई 88,000 ऋषि सुन रहे हैं और सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं, सूत जी उनको सुना रहे हैं। 88,000 आदमियों को बिना माइक के सुनाना थोड़ी सी बात है। हम तो बीच में चाय भी पी लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं, हंस भी लेते हैं, वो तो निरंतर कथा सुना रहे हैं। इसीलिए सुनना भी साधना है और सुनाना भी एक। ऐसे कोई नहीं बैठता इतनी देर। आपने पैसे दिए बैठने के, पैसे दिए, अपनी मर्जी है, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ, ऐसा है ना। पर आप समझ लो आप पर, और ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मैं खुद की बात बताऊं तो जब 10वीं पास हो गया था तब पता लगा था कि कोई ठाकुर भी कोई भगवान है। सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य था मेरा। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, आपके बच्चे नारायण नारायण बोल रहे हैं। ये सौभाग्य है आपका, मुबारक है आपको। ऐसे लगाए रखो। समाज गाली देना सिखा देगा। बोलो गालियां कौन सिखाता है? घर का सिखाता है कोई? पूछियो किसी दिन। समाज सब सिखा देता है। ये संस्कार आपको ही देने हैं। किसको देने हैं? आपको। जब चौथा दिन होगा ना कथा का, उस दिन युवा संदेश होगा। क्या होगा? जितने भी बच्चे होंगे सब लाने हैं। आपसे ज्यादा बच्चे होने चाहिए उस दिन। उन बच्चों की शंकाएं तो दूर हो कि ठाकुर जी को माने तो क्यों माने। ये हम जितना काम करते हैं सब साइंस है, साइंस से परे नहीं है। जो साइंस आज खोज कर रही है वो हमारे शास्त्रों ने करोड़ों सालों, हजारों सालों पहले कर दी है। कब चंद्र ग्रहण है? हमारी जंत्री खोल के देखो, आने वाला चंद्र ग्रहण भी लिख दिया होता है। बोलो लिखा होता है कि नहीं? साइंटिस्ट अभी दूरबीन लगा रहे होते हैं कि कब है। सारी कलेक्शन जब कर लेते हैं तो उसको अंकित करते हैं किसी चीज पर उनको पता लगता है कि यही चीज जो है सनातन धर्म की किसी एक पुस्तक में लिख दिया गया है। और वो विदेशी हमारी ओर बढ़ रहे हैं और हम पता नहीं कहां जा रहे हैं। हम हिंदू अपने माथे पर एक तिलक नहीं लगा सकते। फिर हम क्या करें? उसका भी मतलब पूछेंगे कि तिलक क्यों लगाएं, उसका मतलब भी बताएंगे आपको। शंकर भगवान कथा सुनाने लगे और कथा जब प्रारंभ की, बोला माता आवाज करते रहना। किस चीज की? करते रहना। जब मैं भगवान की कथा सुनाता हूं ना, राम जी की, या सुनता हूं या सुनाता हूं, तो अंतर ध्यान हो जाता हूं, मुझे कोई सुध बुध नहीं रहती। तो इसलिए थोड़ा करते रहना। बोला ठीक है प्रभु। और ये जो कथा सुना रहा हूं ना मैं, ये मैंने किसी संत से नहीं सुनी, ना मैंने कोई पुस्तक पढ़ी, ना मैंने कोई किताब पढ़ी, ना मैंने कोई ग्रंथ पढ़ा। ये मेरा खुद का अनुभव है। क्या कहने लगे? उमा कहूं मैं अनुभव अपना,
बिनु हरि भजन जगत सब सपना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे उमा, ये मेरा खुद का अनुभव है जो मैं बताऊंगा कि बिना भगवान के भजन के ये जो आप घूम रहे हैं ना सब जगह, ये सब मिथ्या है, सब यहीं रह जाएगा। केवल और केवल भगवान का नाम ही साथ है। बिनु हरि भजन जगत सब सपना। महाराज कथा प्रारंभ की। लोग कहते हैं पार्वती मां सो गई, चाहे बाद में दो पाजी, ये फिर मूड झूठा हो जाएगा, क्या फायदा, उसी में डाल दो। कट्ठी पीऊंगा इनके साथ बैठकर मैं भी, मीठा तेज रखिए, मुंह झूठा हो जाएगा ना, फिर क्या फायदा सुनने का। ठीक है, लगी चाय पीने जिसने वो बाहर जाके पी ले। अभी तो कथा शुरू भी नहीं हुई है। महाराज कई कहते हैं मां सो गई थी। भगवान सोते हैं, वो प्रकृति है, प्रकृति से पुरुष की उत्पन्न हुआ है पुरुष। प्रकृति थोड़ी सोएगी कभी। महाराज मां पार्वती उस कथा को सुनते सुनते इतनी अंतर ध्यान हो गई, इतनी अंतर ध्यान हो गई कि जो शंकर भगवान अपने मुख से वचन कहे ना कि राम जी आए, राम जी गए, राम जी खा रहे हैं, वो पार्वती मां को साक्षात दिखने लगा। इतनी अंतर ध्यान हो गई, इतनी मगन हो गई, इतनी मगन हो गई कि करने की आवाज भूल गई, सोई नहीं, अंतर ध्यान हो गई। और उसकी जगह हुंकारा कौन भरने लगा? एक शुक। शंकर भगवान जी ने जब कथा सुना के देखा कि मां तो सोई है, फिर ये हूं की आवाज कौन? ये उड़ता हुआ एक शुक गया, शंकर भगवान दौड़ पड़े। बोले सुखदेव महाराज की जय। तो ऐसी अमर कथा आज आप भी सुन रहे हैं, ध्यान मगन होकर सुने, शोर ना करें, बस कर दें, नहीं तो ऐसे कर दें मुझे लगे कि सुन रहे हैं कोई। जो जेब में देवता रखें उनको थोड़ा साइलेंट रखें, मोबाइल देवता बंद भी ना कर दें, स्विच ऑफ भी ना कर दें, आवाज थोड़ा कम कर दें। ये ना पति देव दरवाजे के बाहर खड़े हैं और आप कथा में मगन हैं। महाराज आज महात्म्य पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि सबसे पहले हमें जानना बड़ा जरूरी है कि जिसके बारे में हम पूजन कर रहे हैं, जिसकी कथा सुन रहे हैं, वो है कौन। तो पहला श्लोक सबने मेरे साथ बोलना है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री राधा कृष्णाय वयं नमः, श्री राधा कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक श्री कृष्णाय वयं नमः। वो हैं कौन जिनके बारे में आज हम ये कथा, कौन है? तो बोला, व्यास जी कह रहे हैं सच्चिदानंद रूपाय, चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद। अच्छा,
आनंद भी देखो भगवान का स्वरूप है। आज खुशी किस किस को है? दोनों हाथ उठाए। सच में सच बोलना, झूठ नहीं बोलना। आज खुश हैं सच में? सच में खुश है ना? समझ लो भगवान आपके साथ रहते हैं। आनंद स्वरूप भी तो भगवान का रूप है ना। सत चित आनंद। सत्य क्या है? कहते हैं ना आप सच्चिदानंद महाराज की, तो वही सच्चिदानंद का अर्थ बता रहा हूं। सत चित आनंद। सत्य, सत्य क्या है? बोलो गाड़ी सत्य है, बोलो घर सत्य है, नहीं है ना सत्य। रिश्तेदारी सत्य है, नाड़ाओं की, तो फिर सत्य क्या है? केवल और केवल भगवान का नाम ही उमा कहूं मैं अनुभव अपना, बिनु हरि भगत भजन जगत सब सपना। बाकी सब ये सपना है। तो सत्य रूप के बारे में ये बताया कि केवल और केवल भगवान का नाम ही, उसके बाद चित, चेतना, जो हमें चेतना प्रदान कर रहा है। शास्त्र कह रहे हैं कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत किंचित जगत्याम जगत, कि इस जगत के कण कण में भगवान विराजमान हैं। एक रेत का टुकड़ा देखा है अपना? रेत का देखना, उस रेत के छोटे से टुकड़े को देखना, उस टुकड़े के 1000 टुकड़े और कर दो तो उसमें भी भगवान जो हमें चेतना प्रदान कर रहे हैं। उसके बाद आ गया आनंद स्वरूप। क्या आ गया? आनंद की मैं कोई परिभाषा नहीं दे सकता। आनंद अपने में ही आनंद है। मैंने आपको पूछा, क्या पूछा आपसे मैंने कि आनंद आया? बोलो खुशी किसको है? आपने दोनों हाथ उठाए। रोटी खाई है आपने? खाइए। मन कर रहा है अभी? और मन कर रहा है खाने का? जब हम भूख प्यास समय गर्मी सर्दी ये सब भूलकर हम भगवान की कथा सुनने बैठ जाएं तो समझो वही सबसे बड़ा आनंद है। बोले सच्चिदानंद महाराज की। महाराज आनंद स्वरूप, भगवान स्वयं आनंद स्वरूप हैं। आनंद की मैं कोई परिभाषा नहीं दे सकता। ऐसी अवस्था जहां हम सब कुछ भूल जाए। अभी माताएं कुछ वृंदावन भी आए थे। वो एक ऐसा धाम है जहां जाकर पिछला सब भूल ही जाता है। तो महाराज अपने में आनंद, जब आपको लगे कि मेरे हृदय में ना आज बड़ी खुशी है कि मेरे गांव में आज भागवत हो रही है। क्या हो रही है? तो समझ लेना भगवान ना आप पर बड़ी कृपा कर रहे हैं। हमें पता कैसे लगे? एक तो मन में खुशी हो जाए, दूसरा कोई संत आ जाए या कोई ब्राह्मण आ जाए तो समझो हम भगवान के ही दर्शन कर रहे हैं। महाराज बड़ा सौभाग्य। सत चित और आनंद की तो मैं परिभाषा दे ही नहीं सकता हूं। इसको जितना बढ़ाते चलो 10 दिन भी देते चलो वो भी कम है। व्याकरण की दृष्टि से देख लो, अनुलोम विलोम बनाते हैं, मोटा पतला गोरा काला दिन है। क्या बात? अब मेरे को बताओ आनंद बनेगा कोई? आनंद आनंद ही है। इसीलिए इनको कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय। बोले सच्चिदानंद महाराज की। महाराज बोला ठीक है सच्चिदानंद तो ये है, पर ये करते क्या है? क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
उत्पन्न कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फिर पालन कर रहे हैं और अंत में लय कर रहे हैं। 3 देव सुने ना, ब्रह्मा विष्णु और एक उत्पन्न कर रहे हैं, दूसरे पालन कर रहे हैं और तीसरे लय कर रहे हैं। ये काम है इनके। 3 काम है, चौथा कोई काम नहीं। बोला महाराज थोड़ा अच्छे से समझाओ। अच्छे से बोला, एक माली देखा है आपने? माली देखा है? माली जब सीजन होता है तो सीजन आने पर एक पौधा रोपण कर देता है, लगा देता है और उसको पानी देकर उसका पालन पोषण करता है, और जब उसका सीजन खत्म फिर उखाड़ के उसको, बस यही काम बोला भगवान का। पैदा भी कर रहे हैं, पालन भी कर रहे हैं और फिर लय भी वही। चौथा काम कोई नहीं है। बोला महाराज और इतने दयालु हैं भगवान, और क्या करते हैं? हम जैसों पर कृपा करेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे बोला चिंता मत करो, भाव के ही भूखे हैं और किसी भी चीज के भूखे नहीं। और तो और ताप त्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दुखों का नाश करने वाले, दैहिक, दैविक और भौतिक का, इन 3 प्रकार के दुखों को दूर करने वाले। बोला वो हैं कौन? फिर लास्ट में बोला श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री अर्थात हमारी राधा रानी। बोले राधा रानी की। श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री राधा कृष्णाय वयं नमः। वो कौन है? श्री राधा कृष्ण। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ये प्रथम श्लोक जिसके 4 पाद, अनुष्टुप छंद, इस प्रकार से सच्चिदानंद महाराज जी का ऐसा वर्णन किया कि जिनके बारे में आज आप कथा सुनेंगे वो ऐसे हैं। आज आप इस चीज को यदि समझ गए हो, अगर मैं तो ये कहता हूं कि आप श्लोक मत करो, कुछ याद मत करो, पर आनंद में तो रहो, वो भी तो उन्हीं का स्वरूप है। यदि आज सच में आप सबको आनंद है ना आज, तो समझो कि आपने आइए जितना भी काम किया वो सब सार्थक है। क्या हो रहे हैं? इसीलिए हम प्रथम दिन में इनकी महिमा का वर्णन करते हैं। पद्म पुराणोक्त 6 अध्यायों में, पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत का जो है वर्णन किया गया, इसकी महिमा का वर्णन किया गया, इसका महत्व बताया गया। श्रीमद् भागवत महापुराण, सभी पुराणों का तिलक है ये, सार। 12 स्कंद। कितने स्कंद हैं इसमें? कितने? 335 अध्याय, 1,76,000 शब्द, 18,000 श्लोक, 29 छंद। ऐसा ये श्रीमद् भागवत पुराण नारायण के मुख से निकला। ब्रह्मा जी के पास चला गया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुना दिया, नारद जी ने व्यास जी को सुना दिया, और व्यास जी ने उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का यह श्रीमद् भागवत महापुराण रच दिया। और इसको उठाकर कहां जा रहे हैं? नारायण जी के पास। जैसे ही लेकर गए, महाराज ये सब आपका बोला हुआ, जो आपने कहा मैंने यहां अंकित कर दिया।
बोला नाम क्या रखा? बोला भागवत। क्या नाम रखा? आशीर्वाद। ठाकुर जी ने आशीर्वाद दिया। लक्ष्मी माँ साथ में बैठे थे, मैया आप भी तो दे दो आशीर्वाद। मैया ने कहा मैं क्यों दूं, इसमें तो नारायण के बारे में लिखा है, आप खुद ही कह रहे हैं, मेरा तो है ही नहीं इसमें कुछ। बोला नहीं नहीं मैया, आप बोला खुद ही तो कह रहे हैं भगवता प्रोक्तम इति भागवतम। नहीं नहीं बोला महामाई, भगवत्या प्रोक्तम इति भागवतम, भगवती माँ ने भी जो कहा वो भी इसमें है, ऐसा ऐसा नाम नहीं चाहिए। बोला मेरे को नारायण से मिल गया आशीर्वाद? बोला हाँ। तो उस दिन से व्यास जी ने क्या किया, भागवत के आगे श्रीमद और जोड़ दिया। बोले श्रीमद भागवत महापुराण की। श्री माने लक्ष्मी, श्री माने राधा रानी। मैया खुश हो गई और उन्होंने भी दोनों हाथों से आशीर्वाद दे दिया। वही आज इस सराय पिंड में आकर बैठ गया। इसके अक्षर अक्षर में भगवान का नाम है ना जी। आप एक अक्षर भी सुन लेंगे ना इसका तो आप भव से पार। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरे 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 हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे 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 हरे, श्रीमन नारायण नारायण 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 हरे हरे। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है जो इसके एक एक अक्षर को हम सुन रहे हैं कथा के माध्यम से। एक तरफ मूल पाठ, अब सब जब सुबह आएंगे, सुबह अपनी सारी ड्यूटी लगा लो, मेरी बात ध्यान से सुन लो। अब सुबह सबसे पहले आकर तो सफाई, क्या आकर के सफाई करनी है। झाड़ू से नहीं, एक कपड़ा लेके वो फूल साफ करने, यहाँ की सफाई करनी है। जहां अखंड पाठ रखा हुआ है, मूल पाठ रखा है, ये जब तक कथा चलती है उससे पहले शाम को जब भी ब्राह्मणों को समय लगे ये पढ़ते रहते हैं। रात को उसको भी विश्राम दिया जाएगा, भोग लगेगा, जो आप खाएंगे जरूर भोग लगाना, फेरी जरूर लेनी है। वहां क्या करना है वो मत भूलना, उसकी फेरी जरूर लेनी है। यहां मत्था टेकना, सफाई करना, ये अब आपका सुबह का काम है। और जो कथा का समय है 12 से 4 का है। कितना है? आज प्रथम दिवस था, कलश यात्रा भी थी। कल का ध्यान से सुन लो, जो भी यजमान कल के लिए होगा समय से तैयार होकर आ जाए। हम ठीक 12 बजे जो है कथा प्रारंभ, जब समय से बैठेंगे तभी तो पूरी कथा सुना पाऊंगा, जो आपको भी समझ आ जाए। महाराज पूजन करें, उसके बाद ध्यान से सुन लो, हवन होगा। हमारे अवतार नाथ जी प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद अवतार नाथ जी ने आदेश किया है। आपको पता कैसे बोलते हैं? मैं उठे ही है, कहते जाओ जाओ कथा करो जाके। मैं क्या अच्छा जी, टाइम है नहीं मेरे को। मैं क्या अच्छा, किसी चीज दी लोड़, मैं क्या बस तुसी